लास्ट पीपीसी देखा था हम लोगों ने। आज हम लोग देखेंगे कीज टू मेंटेन वेब प्रेजेंस। So efficient marketing wants you to have your eyes and ear open to your customers' views as you implement your marketing efforts in line with changing technological competition and legislative scenario. So find the right mix between your urge to always keep with the winning formula and the need to go with the changes happening on the web constantly. Also earn profit for your business. So this is possible when never hide away from the stakeholder. Do not rest after each successful campaign. ये हमने देखा था क्या लास्ट क्लास में? नहीं होता। तो पहला ऑप्शन है इसमें जैसे बिड स्ट्रेटजी. There are numerous kinds of primary bidding strategies available in Google AdWords. CPC bidding has evolved to be more complicated and advanced than before. You can bid on clicks or conversion rates. Flexible bidding helps further enhancing the present CPC campaign. So यहाँ पर हमने दो ऑप्शंस देखे. वन इज कि जब आप क्लिक करेंगे तब आपको कुछ पे करना है. दूसरा क्या है आपका यहाँ से कि आप CPM के मॉडल में भी पे कर सकते हैं. जैसे कि एक ऐड दिखाई दे रहा है किसी को, उसका कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन अगर क्लिक होगा तब एक चार्ज लिया जाएगा. या फिर एक ऐड इस तरह का है कि जिस पर कुछ भी एक्शन नहीं होगा, अगर यूज़र क्लिक करेगा सिर्फ विजिबल होने का उसका चार्ज डिडक्ट होगा. ठीक है. तो इसमें जो होता है 1000 जब व्यूज़ आपके बन जाते हैं एक एडवर्टीजमेंट के. अब जैसे मान लो ये पेज है, ठीक है, एग्जांपल के लिए हम लोग जैसे आज तक पर आते हैं. अब आज तक के पेज पर अगर ये एक लगा हुआ है इंडिया टुडे का, या फिर जैसे हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं, ठीक है. अब ये पेज में इन्होंने क्या करा, टॉप पोजीशन में डाला. मैं कहता हूँ कि हो सकता है नीचे हो, बट अगर एक बार विजिटर्स पेज के ऊपर आ गया और ये ऐड उस पेज के ऊपर है तो इसका इंप्रेशन काउंट होगा. ठीक है. और CPC मॉडल में क्या होता है कि जब यूज़र इंगेज होगा, क्लिक करेगा, तब उसके बाद ही काउंट होता है आपका. सो मैनुअल कॉस्ट पर क्लिक. दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिडिंग. यू नीड टू सेलेक्ट द ऑप्शंस मैनुअली. सेट माई बिड्स फॉर क्लिक एंड यू हैव the total control over your bids. The main aim of this method is to increase the click traffic. So क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में जब हम लोग अपने कैंपेन को ट्रायल में रन करते हैं तो हमें अपना जो मैनुअल कॉस्ट पर क्लिक जो हम लोग यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं इसको नहीं ऑन करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि एक्चुअल में आपके क्लिक की कॉस्ट क्या आने वाली है. आपने हो सकता है कॉस्ट बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर दिया हो कि भाई मैं तो 10 रुपये ही पे करूँगा या 1 रुपया पे करूँगा फॉर एग्जांपल. अब 1 रुपये के हिसाब से आपके पास ऐड यूज़र तक पहुँचे ही ना, तो 15-20 दिन क्या करना चाहिए, स्टार्टिंग में ऑटोमेटिक पे रखो और ये देखो कि आपका लोवेस्ट रेट क्या आ रहा है बिड का. उसके बाद फिर आप मैनुअल में जाकर उसको फीड करता हो कि भाई हम इतना पे करेंगे. ठीक है. स्टार्टिंग में नहीं, जब तक हमें पता ही नहीं तो हम कैसे डिसाइड करेंगे हमारा मैनुअल में हम लोग कॉस्ट क्या रखने वाले हैं. दूसरा था ऑटोमेटिक कॉस्ट पर क्लिक. ऑटोमेटिक CPC provides marketers the liberty to play with Google Ads while keeping the ad spend within budget. Enhanced cost per click. Enhanced CPC focuses on optimizing the conversion rate. Bid amounts are automatically changed in random with the conversion tracking rates. Customer per acquisition जिसको बोलते हैं CPA, bidding conversion optimizer. CPA bidding focuses on the cost of customer acquisition. This type of bidding is offered only to websites that have a proven history of conversions day after day. Flexible cost per click bidding strategy. Automated CPC can be further refined to increase conversion rate by using one or a combination of these flexible bid strategy. So one is maximize click. This is the flexible version of automatic CPC bids. CPA bidding. This is the flexible version of CPA bids. Enhanced CPC. This is the flexible version of enhanced campaign. Search page location. Here bids are changed based on where they are placed on the search page and works on the search network and not content partner. ठीक है. तो सिर्फ और सिर्फ गूगल पे काम करेगा, दूसरे पर काम नहीं करेगा ये. रिटर्न ऑन एड स्पेंड जिसको बोलते हैं ROAS. So ROAS utilize the algorithm based on past conversion rates for the search network and or the display network.
algorithm requires a history of 30 conversion in 30 days to apply this strategy. तो आप स्टार्टिंग में नहीं लगा सकते हैं उसको, तो ऐड की एक लाइफ होनी चाहिए, देन उसके बाद नेक्स्ट the best cost per click campaign on Google. You cannot apply one bid strategy to all CPC campaign. It is vital to analyze all the baseline data to arrive at current and near future businesses requirement. It is wise to keep the spends in budget to rake in the desired profits by devising the most appropriate CPC strategy for any website. So मान लीजिए कि आपने कोई एक हाल फिलहाल में कैंपेन रन किया और वो आपको बहुत सक्सेसफुल रहा है, सो ज़रूरी नहीं कि वो सेम कैंपेन आपका सभी के लिए काम कर रहा है. कैंपेन क्या होता है, लेट्स से कि मैंने एक रियल एस्टेट के लिए चलाया कैंपेन, सो रियल एस्टेट की निश तो वो काम कर सकता है, बट आप सोचें कि वो रियल एस्टेट वाला कैंपेन की जो भी आपने प्लानिंग प्रोसेस की है वो आपकी एजुकेशन में काम कर जाएगा, तो नहीं करेगा. उसके लिए आपको डिफरेंट स्ट्रेटेजी प्लान आउट करना होगा. सो मैजिक्स of split testing. AdWords features the simplest ad feedback mechanism ever in the world. Advertisers can produce multiple ads for AdWords to display the target audience in equal proportions, and advertisers get automatic and continuous feedback from users in real time. जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बात किया था कि कभी भी सिंगल ऐड नहीं बनाना होता है, दो ऐड बनाने होते हैं, ए और बी. ये भी टेस्टिंग होती है, 15-20 दिन आप देखें उसको कि कौन सा ऐड आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो कम परफॉर्म कर रहा है उसको बंद करें और उसके अगेंस्ट एक और अच्छा ऐड अपना बना के लॉन्च कीजिए. और ये प्रोसेस थ्रू आउट जब तक आप कैंपेन चलाते हैं, 1 साल 2 साल 6 महीने 2 महीने, वो चलना चाहिए. ठीक है. सो स्टेप्स टू अंडरटेक स्प्लिट टेस्टिंग इन एडवर्ड्स: जनरेट 2 एड्स एंड मेक देम लाइव concurrently within the same ad group. Keep track of both ad effectiveness. Monitor until one ad beats the other at attracting customer. Identify the better ads as winner. Remove the losing ad. Create another one to compete with the winning ad and repeat the process. समझ आ गया? वही सेम चीज़ कि हमने एक ऐड, 2 ऐड बनाए, दोनों ऐड चलाएंगे, देखें कौन सा बेस्ट परफॉर्म करता है. जो लूजिंग वाला है, जो कम परफॉर्म कर रहा है उसको बंद करेंगे और एक और लॉन्च करना है आपने. ठीक है. If the new ad proves to be better, it becomes the new winner. Retire the losing ad again and create another challenger. तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा. तो कभी भी सिंगल ऐड नहीं रखना है आपने गूगल में, मल्टीपल एड्स रखने हैं. जैसे मैंने आपको दिखाया था ना फेसबुक ऐड लाइब्रेरी के अंदर जाके लास्ट क्लास में, तो कितने सारे नंबर ऑफ एड्स हैं. सो जो पर्सन जैसा कीवर्ड के ऊपर देख रहा है, जैसे इंटरेस्ट पे देख रहा है, वैसा ही उसको ऐड दिखना चाहिए आपका. नेक्स्ट, द बेस्ट पार्ट ऑफ स्प्लिट टेस्टिंग इज दैट इट गारंटीज to better results every time. Although market research, creativity and excellent writing skills help improve an ad's efficiency, a simple trial and error through split testing can leverage the results by a large factor. Re-evaluating business basics. The most important benchmark of your marketing efforts is your bottom line. If there are any concern about profitability of your website, revisit the fundamentals of your business. Review and revise marketing plan. Are the product mix and product profile appropriate? Any new product launched by competitor? Is there a need to add new product, new design, or vary the size and color of existing product? Does the technological changes require new services to be provided for? Is the focus moved away from the highest brand winning strategy? So फर्स्ट क्या है, रिविजिट दी प्राइसेस. ठीक है, तो हम लोग इसको चेक करेंगे. आर योर प्राइसेस स्टिल कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट? इफ योर बिजनेस इज स्ट्रगलिंग टू जनरेट प्रॉफिट्स ड्यू टू अ लार्ज कॉम्पिटिटर अल्ट्रा लो प्राइस, देन यू शुड रीथिंक द वैल्यू प्रोपोजिशन. ठीक है. तो हमेशा ना आपने एक चीज़, जैसे मैंने आपको एक एप्पल का एग्जांपल दिया था कि एप्पल क्वालिटी इंप्रूव करता है, कॉस्ट में कमी नहीं करता अपनी. उसके हर बार जितनी बार प्रोडक्ट लॉन्च होता है वो कॉस्ट अपनी हाइयर रखता है. ठीक है. अब जो एक बेसिक से बिजनेस पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, भाई किसी भी एक कॉस्ट के आगे एक सस्ता प्रोडक्ट ला के रख दो. मार्केट को आप थोड़ा बहुत अफेक्ट करते हो, बट बहुत ज़्यादा चेंजेस आप नहीं लेकर आ सकते कम कॉस्ट करने से. क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जिस पर्सन को क्वालिटी चाहिए, ठीक है, तो वो घर की तरफ ही जाएगा. ठीक है. और जिसको कॉस्ट की तरफ जाना होगा वो कॉस्ट वाला पार्ट चूज़ करेगा. तो एप्पल क्या है कि एक्सपीरियंस अगर देखो कि यूज़र एक्सपीरियंस वगैरह या उसकी जो क्वालिटी है, जो ब्रांड क्रेडिबिलिटी है, वो नेक्स्ट लेवल है ना. तो इसी वजह से वो लोग कभी भी प्राइस स्लाइस नहीं करते अपने, वो हमेशा अपनी
कॉस्ट को बढ़ाते जाते हैं और उसके अंदर नंबर ऑफ फीचर्स जो हैं उनको वो अपग्रेड करते जाते हैं ना। रिथिंक योर डिसीजन टू सेल योर वेयर्स ऑनलाइन और सेल देम ऑफलाइन और यूज बोथ मीडिया। इज योर कंपनी कॉम्पिटिटिंग विद द सेम रिटेलर हु सेल योर प्रोडक्ट्स, है ना। तो आपको उनको भी चेक करना है। जैसे मान लीजिए कि आप अपैरल्स में डील करते हैं और आप लेडीज़ कुर्ता वगैरह में गारमेंट्स में डील करते हैं। अब आप ये देखें कितने और वेंडर ऐसे हैं जो सेम चीज़ सेल कर रहे हैं। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे मार्केट है, जैसे लाजपत नगर का मार्केट हो गया, सरोजनी मार्केट हो गया, इस तरह के बहुत सारे मार्केट या लोकल मार्केट्स होते हैं। आप देखो डिज़ाइन एक जैसे ही चल रहा होगा हर जगह। अब हो सकता है उसमें से कोई पर्सन होगी जो रेडी पे ना बेच के पटरी पे ना लगा के उसको या शॉप पर ना लगा के उसको ऑनलाइन ले जाता है डिज़ाइन को, ठीक है। तो आज के दिन में लोग ऑनलाइन भी काफ़ी खरीदते हैं। तो ये तो फैक्ट है कि भाई ऑनलाइन पर उस रेट पर तो नहीं मिलेगा जिस रेट पर आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगा। डेफिनेटली वहाँ पर 300-400 रुपये का आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। या हो सकता है कि ज़्यादा ना हो 200 रुपये का, क्योंकि जब हम लोग बल्क में क्वांटिटी में बात करते हैं तो मार्जिन को हम लोग डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट करके चलते हैं ना। Revisit your on-site, online and offline marketing activities to check compliance with the principles of web marketing. Does your website attract right traffic? हो सकता है कि आपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग तो की हुई है लेकिन आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक ही नहीं है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर क्या है कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन है मार्केट प्लेस, यानी कि आज की डेट में कोई भी बंदा जैसे जानता है कि ऑनलाइन सर्च करना है तो गूगल, ऐसे अगर ऑनलाइन कुछ खरीदना है तो उसे पता है फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन दो एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से जाकर हम लोग चीज़ों को सर्च आउट कर लेते हैं इजीली, ठीक है। सो आप पहली चीज़ ये क्लियर करें कि हमारे वेबसाइट पर ट्रैफिक है या नहीं। अगर नहीं है तो पहले उसका एसईओ और उसको आप इमेज को बिल्ड करें, देन उसके बाद आपको ट्रैफिक मिलना स्टार्ट होगा वहाँ से। नेक्स्ट, कस्टमर रिव्यूज एंड फीडबैक कीप यू agile and drive your site and business to be active. Feedback brings out the problem which require immediate solution and also gives ideas for product enhancement, adding new features, products or services. Organizations should be bold enough to involve their customer in product designing stage by allowing them to submit their ideas or vote on what company has designed. Feedback from customers. So some innovative ways to gather feedback: send a postage paid business reply card along with shipment. तो ये हो सकता है add a survey form to your website. आप एक सर्वे फॉर्म लगा सकते हैं। आस्क कस्टमर देयर फीडबैक व्हेन दे कॉल। आप उनसे एक फीडबैक, जैसे आप देखते हो ज़्यादातर ब्रांड क्या करते हैं कि जब आपकी कॉन्वर्सेशन खत्म होती है कस्टमर केयर में तो वो लोग आपकी कॉल को रेटिंग पर डाल देते हैं 1 से 5 के बीच में कि भाई आपके इसके बाद में कॉल जब रिडायरेक्ट होगा आप इस कॉन्वर्सेशन को कितने रेट में रेट करना चाहते हैं वो रेटिंग कर दीजिए वहाँ पर, है ना। तो इससे क्या होता है कि जब बहुत सारे लोग नहीं करते क्योंकि उनका काम खत्म हो गया, खटाओ कॉल कट डिस्कनेक्ट करो, कुछ लोग होते हैं कि चलो रेटिंग दे देते हैं। इससे क्या होता है कि आप जब नेक्स्ट टाइम कॉल करते हैं और आपको कितने अच्छे से वहाँ पर डील किया जाता है, ये सारी चीज़ों के लिए उन्हें आइडिया मिलता है, ठीक है। तो फीडबैक ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। जल्दबाजी है ठीक है, बट उससे क्या होगा कंपनी का मॉडल और बेहतर बनेगा और आपको और बेटर सॉल्यूशंस वहाँ से मिलने स्टार्ट होंगे। सो एक टाइम था कभी जब सेलफोन स्टार्ट हुई तो क्या होता था जब लोग सिम कार्ड यूज़ करते तो हमें ना बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती थी, तो उसके लिए बार बार कंपनी में कस्टमर केयर में कॉल करना होता था। आज तो बहुत रोबोटिक सिस्टम हो गया है, पहले ऐसा नहीं था। बड़ी लंबी कतारें होती थी, आपने कॉल किया आपका नंबर पता चला आ रहा है 150, आप कितना वेट करोगे, ठीक है। कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है जो आधा घंटा कस्टमर केयर में टाइम ख़राब करते थे लोगों का। अब वहाँ पे कॉल वो लोग डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। आज भी यही रूल है कि अगर आप कनेक्ट होते हो किसी पर्सन से तो कॉल आपको डिस्कनेक्ट करना होता है, वो नहीं कर सकता, ये रूल होता है उनका, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है उन्होंने फिर कुछ टाइम के बाद में 7-8 साल बाद उन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया, दिस कॉल मे बी रिकॉर्डेड फॉर क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पसेस। अब अलग अलग बंदों के ये जो क्वेरीज होती थी उन्होंने उसका बनाया एक FAQ, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, और उन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया सिर्फ 9 नंबर्स के अंदर कि 1 के लिए आप अगर आपने हिंदी इंग्लिश में चेंज करना है तो 1 दबा दो, आपने कुछ अपना बैलेंस पता करना 2 दबा दो, तो पूरा ऑटोमेटिक कर दिया। अब बहुत लास्ट में जाके आपको एग्जीक्यूटिव से बात करने का मौका मिलता है जब आपके सोल्यूशंस IVR पे नहीं मिलते हैं, नहीं तो हर छोटी सी चीज़ के लिए लोग सीधे कस्टमर केयर कॉल और उसका बंदे का टाइम ख़राब, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, दिस कॉल मे बी रिकॉर्डेड फॉर क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पजेस की हेल्प से। तो आज की डेट में बहुत बड़े बड़े मॉडल्स ऐसे हैं जहाँ पर कस्टमर केयर है ही नहीं, पूरा बॉट सिस्टम है। तो जैसे अभी हाल फिलहाल में BSCS ने भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया अपने उसमें, अब उनके पास भी
कॉल्स हैं बहुत कम हो गए। तो जैसे हम लोग अगर यमुना देखते हैं या राजधानी देखेंगे, दोनों के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर एक इन्होंने चैटबॉट बनाया मिस्टर वॉट के नाम से, ठीक है। आप यहाँ पर BSCS यमुना चूज़ कीजिए और उसके बाद ये आपसे पूछेंगे आपकी लैंग्वेज किस में कंफर्टेबल है, और ये आपको सारे ऑप्शंस दे देंगे उसके अंदर, ठीक है, कि क्या पूछना चाहते हो बताओ। इन्हीं में से कोई प्रॉब्लम होगी? इसके अलावा ये तो है नहीं कि भाई तुम्हारे क्या हाल चाल है ये पूछने जाओगे आप, है ना। तो मीटर से रिलेटेड हो सकता है, तो उन्होंने आपका मीटर का दे दिया। तुम्हारा बिल खो गया, नहीं जनरेट हुआ, डुप्लीकेट निकाल लो। कंप्लेंट कोई फाइल करनी है, कंप्लेंट स्टेटस आपने पता करना है, पेमेंट का स्टेटस पता करना है, स्ट्रीट लाइट मेरे यहाँ की ख़राब हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्टेटस ऑफ न्यू कनेक्शन क्या भी मेरा, या नियर बाई ब्रांचेस कौन से हैं। तो देख रहे हो पूरा सिस्टम बना के दिया यहाँ पर। अब इन्हें कॉल पर आने की ज़रूरत ही नहीं है। इनका जो BSCS का है ना, राजधानी का, बीकाजी गामा प्लेस साउथ दिल्ली में ही है, ठीक है। तो पहले वहाँ पर पूरा दिन इनके एम्प्लॉयज़ की हालत ख़राब रहती थी कस्टमर को अटेंड करें। अब किसी को प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर कोई आता भी उसको बता देते यहाँ जाके हर चीज़ का समाधान है। तो जैसे आपको डुप्लीकेट बिल चाहिए, बस यहाँ जाओ और यहाँ जाके आप अपना CA नंबर डालो 10 डिजिट का, और तुरंत आपका मिनटों सेकंडों के अंदर बिल यहीं पर आ जाएगा। ना कोई लॉगिन करना, ना कुछ करना, बस आपसे पूछेगा अपना CA नंबर बताओ, उसके बाद फ़ोन नंबर पूछेगा वेरीफाई करने के लिए, काम खत्म। तो इस तरह के सिस्टम आज की डेट में बन रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऑलवेज कीप ट्रैक एंड रिजॉल्व दी साइट रिलेटेड इशूज सेंड टू दी वेब मास्टर, यानी कि गूगल सर्च कंसोल जो हमारा होता है वो हमें प्रॉब्लम बताता है कि वेबसाइट में फॉन्ट साइज़ बहुत छोटा है, रिस्पॉन्सिव नहीं है, यूज़र प्रॉपर क्लिक नहीं कर पा रहा है बटन के ऊपर। तो वो एरर्स वहाँ से देख देख के रिजॉल्व करते जाइए। क्रॉस चेक द कस्टमर सर्विस रिक्वेस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स और इश्यूज अगेंस्ट ऑर्डर फुलफिलमेंट। मे भी हो सकता है किसी ने कोई ऑर्डर प्लेस किया, अपना ऑर्डर प्लेस होने के बाद कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई उसका कुछ पता ही नहीं कहाँ है, कोई ट्रैकिंग नहीं, कुछ नहीं है। तो उस केस में आप इमीडिएटली अपने उस यूज़र को हैंडल करो अगर उसने कोई इस तरह का कंप्लेंट वगैरह रेज़ किया। वैसे तो इनका तो अगर देखा जाए अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट का इनका इतना बढ़िया सिस्टम है, ऑटोमेटिक आपको अपडेट आता रहता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ऑर्डर कहाँ है, नेक्स्ट कहाँ है, तो आपके पास डेली नोटिफिकेशन रहता है उसके अंदर। लुक इन योर ब्लॉग, into your blog, discussion board or chat rooms and basics to get a wind of what being discussed. Facilitate easy ways for customers to send their product ideas or their take on your existing product portfolio. If your website has a review section, make sure to read them all. जैसे होता है ना कि अगर आप यूट्यूबर हो, आप कोई वीडियो डाल रहे हो तो कमेंट सेक्शन हमेशा खुला रखो ताकि वहाँ पर कोई डिस्कशन हो सके, या अगर किसी का उससे रिलेटेड कोई डाउट है, क्वेरी है, तो वो वहाँ पर पोस्ट कर सके उस चीज़ को, अगर आपने पब्लिक डोमेन में बनाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, राइटिंग मार्केटिंग प्लान्स फॉर फ्यूचर, एनी मेजर चेंजेस और इवन माइनर समटाइम्स इन कॉम्पिटिटिव सिनेरियो, मार्केटिंग कॉम्पोजिशन, इंटरनेट टेक्नोलॉजीज और लेजिस्लेशंस will have direct bearing on your bottom line. So make it a regular practice at least once a year to revisit your web marketing plan and tweak it to provide for changes that may affected it. So आपको रेगुलर बेसिस पर अपनी जो प्लानिंग प्रोसेस है वो बदलते रहना चाहिए, क्योंकि आज के इस फास्ट टेक्निकल एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है कि नए नए आइडियाज़ डेवलप हो रहे हैं। तो आपको बिल्कुल एकदम कटिंग एज पर रहना पड़ेगा कि नया क्या चला है, इमीडिएटली अपने उसमें इम्प्लीमेंट करो चीज़ों को, ठीक है। तो जैसे B2B ऑनलाइन, यहाँ पर आप एक वेबसाइट देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पता चलेंगी। क्लिकजेड, यहाँ से आप वेब मार्केटिंग न्यूज़ एंड एनालिसिस के बारे में पता लगाएंगे। प्रैक्टिकल ई कॉमर्स, यहाँ से आपको ऑनलाइन मार्केटिंग ट्रेंड्स फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस क्या चल रहा है। सो गुड वेबसाइट्स फॉर बिजनेस न्यूज़, ये सारे। Adapting to new technology, enrich your website with multimedia content such as videos, audio and virtual reality without keeping out viewer with low speed internet connectivity. This convergence has come up to improve marketing activities between TV and the web. तो अभी रिसेंटली जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब लोग फ्लिपकार्ट में कोई प्रोडक्ट लार्ज अप्लायंस लेने जाते हैं, देखते हैं जैसे फॉर एग्जांपल AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, तो वो वर्चुअल रियलिटी से आपके घर के अंदर भी दिखा देते हैं उस चीज़ को। नोटिस किया? तो वो नई नई चीज़ें लेके आते जा रहे हैं ताकि भाई आपने कोई प्रोडक्ट अगर लेना है तो आपके घर में कैसा दिखाई देगा, तो आप पहले ही ट्राई कर लो उस चीज़ को। पता चला कि कलर जम नहीं रहा आपके इंटीरियर के साथ, तो कुछ दूसरा कलर देख लो उसके अंदर। तो लार्ज अप्लायंसेस में ये फैसिलिटी आज की डेट में अवेलेबल है, ठीक है। तो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी, और एक और चीज़ उसमें उन्होंने क्या करा है लार्ज अप्लायंसेस के अंदर ना, कि पूरा 360 3D भी डाल दिया उन्होंने।
तो पहला एक इमेज का आपने दूसरा जवाब देखो 360 उसका आपको मिल जाएगा देखने के लिए। Satellite broadband cost and availability. Satellite broadband is getting cheaper, enabling high-speed internet access to communities in rural or semi-urban locations. Data transmission speed, reading on continuous research and development in networking and online infrastructure. The internet is bound to get faster over time. Wireless devices companies which went online for local marketing are already benefiting by convergence of mobile devices such as cell phones and PDAs. You can use the integration of web and global positioning system GPS to find the customer who are in need of service or looking to make a purchase and pop up to their mobile devices. So सेल फोन पर आप क्या देखते हैं कि अगर आप ईस्ट दिल्ली में तो आपको यहाँ के ऐड दिखाई देंगे, अगर आप साउथ दिल्ली जाओगे तो आपको साउथ दिल्ली के एड्स दिखाई देंगे अगर आपके फ़ोन में जीपीएस लोकेशन ऑन है। तो जहाँ से भी आप नेटवर्क ग्रैब करेंगे अपने डिवाइस में उसी लोकेलिटी के हिसाब से आपको एडवर्टीजमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो ईस्ट दिल्ली में साउथ दिल्ली के ऐड नहीं आते, साउथ दिल्ली में ईस्ट दिल्ली के ऐड नहीं आते हैं, जो बिल्कुल लोकल मार्केटिंग की होती है। जैसे आप यहाँ देखते हो रेड लाइट पर यस स्टोर है, लेट्स से उसने अपना कोई कैंपेन रन किया हुआ है। ये स्टोर देखा होगा टाटा वाटा जो यहीं सामने ही है अपोजिट साइड, उसी के बराबर ये स्टोर है, काफ़ी बड़ा है, मल्टी फ्लोर है, ठीक है, बिल्कुल रेड लाइट पर है। अब मान लो कि आप साउथ दिल्ली में हो तो उसका ऐड यहाँ का वहाँ दिखा के क्या फ़ायदा होगा, इसको तो लॉस हो जाएगा ना, क्योंकि वहाँ पर किसी ने टैप कर दिया इसके पैसे कट गए। तो ये क्या चाहेगा कि भाई मेरी जो रेडियस है वो 5 किलोमीटर के अंदर ही अंदर लोगों को मैं टारगेट करूँ, इससे ज़्यादा नहीं मुझे टारगेट करना है। या जैसे अगर हम लोग अरीना प्रीतवेयर की बात करें, हम पैन इंडिया ऐड चला देते हैं तो मेरे पास क्या कोई त्रिवेंद्रपुरम से कोई पढ़ने आएगा, है ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो आप ये देखो कि आपकी टेरिटरी से जो है वहाँ से आप अपने कनेक्शन बिल्ड करें, या फिर अपने बिजनेस का पास डेटा एनालाइज करें कि आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस किस पिन कोड से आते हैं। तो देखते हैं जब बच्चा एडमिशन लेना था एक फॉर्म फिल करता है, इसमें पूरा एड्रेस होता है अलॉन्ग विद पिन कोड सब लिखा होता है। आप बस उसके बेसिस पर डेटा अपना प्लान करो और एड्स अपने रन करो, ठीक है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो अभी प्रैक्टिकली आगे जाएंगे तो समझ जाएंगे इन चीज़ों को। मोर इंटरेक्टिव एप्लीकेशंस, सिंक्रोनियस जावास्क्रिप्ट एंड XML Ajax इज अ डायनामिक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म दैट इज बाउंड टू मेक ऑनलाइन शॉपिंग एंड रिलेटेड एक्सपीरियंस फास्टर एंड मोर एफिशिएंट देन बिफोर। सो जैसे आपने नोटिस किया होगा, आप कोई वेबसाइट चलाते हो या फिर अगर आप फ्लिपकार्ट चलाते हो तो ओरो में और फ्लिपकार्ट में क्या डिफरेंस है, जैसे आप एंटर करते हो इंस्टेंट खुल जाता है। तो ये यही टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, एजेक्स, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका ये डायनामिक वेबसाइट जो होती है बहुत हाई स्पीड से आपकी एक्सेस होती हैं। आप यहाँ पर कोई और दूसरी साइट चलाओ, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे मैं इसको लिख देता हूँ तो देख रहे हो लोडिंग, फिर डेटा आ रहा है। बट जब मैं फ्लिपकार्ट मैंने लिखा था तो क्या इतना सोचा इसने, ऐसे लगा जैसे पहले से रखा हुआ था खुला हुआ। डिफरेंस हो रहा है। Summary of this session: efficient marketing bonds you have to your eyes and ear open to your customer views as you implement your marketing efforts in line with changing technological competition and legislative scenario. Marketing issues have numerous resolutions, however there is no one solution for that fits all. In most cases there might multiple solutions available to you for a particular issue. Customer reviews and feedback from prospective customers help you be agile and drives your site and business to be active. Few organizations are bold enough to involve their customers in product designing stage by allowing them to submit their ideas or vote on what companies has designed. Any major change or even minor sometimes in competitive scenario, market composition, internet technologies and legislation will have direct bearing on your bottom line. So different brand different solution, एक solution सभी के लिए काम नहीं करेगा कि भाई ये strategy सब में लगा दो चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। Common mistake of online advertising, क्या गलतियां हम लोग करते हैं, not setting business goal, ठीक है। It is very important to set identifiable business goal for a website, pinpoint high qualified audience and set realistic measurable goals so as to track the performance and release the fruits of success. अब अगर आपने कोई प्रॉपर गोल ही नहीं बनाया होगा कि भाई मैंने एक वेबसाइट बनाया लेकिन मैं उससे अचीव क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है, आप कंफ्यूज है मैं ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको अपने अलग अलग गोल बनाने पड़ेंगे और उनको प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा, पहला मेरा गोल क्या है।
सो फर्स्ट गोल किसी भी बिजनेस का ये होता है कि मेरा उससे पर्पस क्या सॉल्व हो रहा है, मेरा हो रहा है या मेरे एंड यूज़र का होगा। ठीक है, तो गोल ऐसा होना चाहिए जिससे दोनों का बेनिफिट हो, कि भाई मेरे को मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट आए और एंड यूज़र की कोई प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो रही है। ठीक है, दूसरा गोल फिर हमारा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रीच बनाना, कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ऑर्गेनिकली। ठीक है, और अगर आप ऑर्गेनिकली, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, आपको लगता है कि मेरे को इमीडिएटली सभी के पास तक पहुँचना है, तो आपको गूगल एड्स के साथ जाना चाहिए उस केस में। If you are selling product or service online, then you should aim at expanding your market reach without cutting it down between two modes. If you want to set up a new business, you should write the business plan before any step. So ये इमेज हम लोग देख रहे हैं, have to complete business plan first. So no future planning. Site owners most often take it for granted that the website and all related tasks are responsibility of web developers, which is not true. You are the one with ultimate knowledge of your business and markets. No one else can step in your shoes. कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई एक आइडिया, एक बिजनेस प्लान लेके चल रहे हो, आप देखो डिज़ाइनर डेवलपर से क्या बोलोगे, भाई मुझे एक वेबसाइट चाहिए, वो बना देगा, लेकिन उसको किस तरह से ड्राइव कराना है, उस वेबसाइट पे विजिटर आके किस तरह से चेकआउट करके निकलेगा, ये तो आपको बताना पड़ेगा ना। कि मान लो वेब आपके कंप्यूटर मार्केट में अमेजोन या फ्लिपकार्ट अवेलेबल है, उनसे बेहतर आप क्या कर सकते हो अपने डिज़ाइन सिस्टम के अंदर, कितना आसान बना सकते हो और उस चीज़ के ऊपर। ये नहीं कि भाई इसका कॉपी बना दो तो तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं होगा। आज की डेट में फ्लिपकार्ट के सामने फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट बना के लॉन्च करके तुम्हें क्या फ़ायदा होगा, कुछ नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बेस्ट है। अब जो बंदा ऑलरेडी फ्लिपकार्ट को विजिट करे वो तुम्हारे पे आके कोई बेनिफिट नहीं ले पाएगा। बेनिफिट क्या हो सकता है, ये कर सकते हो भाई कॉस्ट, जिसमें आईफोन वहाँ पर आपको एग्जांपल के लिए 55,000 रुपये का मिल रहा है, 128 GB एग्जांपल की बात कर रहे हैं, आप 50 पे लॉन्च कर दो अपने में। ठीक है, तो आप देखो कहाँ से ऐसे वेंडर निकाल सकते जो आपको इतने कम रेट में दे पाए और आप 50,000 में लिस्ट करके उस पर प्रॉफिट कमा पाओ। ठीक है, तब तो कोई सोचेगा, लेकिन उसमें उस पर भी यूज़र को डिसीजन लेने के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, फेक तो नहीं है। तो आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है मार्केट के अंदर, है ना, आपकी अवेयरनेस क्या है मार्केट के अंदर, कितने लोग आपको जानते हैं नहीं जानते, अगर मैंने ले लिया कल को कोई प्रॉब्लम हो गया, रिफंड कैंसिलेशन उसका क्या, तो वो सारी चीज़ें। So invest time in creating content, copywriting or reviewing, get photos, build inventories, and once website is created you need to maintain it actually. Think beforehand on all necessities for running your businesses: machines, computer, phone lines, employee, marketing, performance indicators, shipping channels, packing and packaging, training and so on. तो जब हम लोग कोई ई कॉमर्स साइट बनाएंगे तो हमें इन सब प्रोसेस से भी होकर गुजरना होगा, है ना, कि भाई आपको कंप्यूटर भी चाहिए होंगे, फ़ोन लाइन भी आपको रिक्वायर्ड होगी, एम्प्लॉयज़ भी आपको रिक्रूट करने पड़ेंगे, तब जाके आप वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाएंगे। अंडर एस्टिमेटिंग द टाइम एंड मनी, वेब डेवलपमेंट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क, ऑल्सो प्रोवाइड टाइम फॉर प्रमोटिंग योर साइट टू गेट्स रोलिंग। अ सस्टेनेबल ऑनलाइन बिजनेस has its foundation on a website which is developed after putting much thought into how to look and feel of the website will be, what it features are, what it will provide and how it will be marketed. The rule of thumb for website planning is that the actual time and cost will be double of the planned and estimated number. Waiting for traffic, people don't come to your website by themselves unless you promote it and shows them who you are. तो यानी कि प्रमोशन की बात आ गई यहाँ पर। सर्च इंजन and an effective inbound link campaign are the two powerful and integral constituents of an online marketing campaign. A total marketing campaign involves complete on-site, online and offline promotional activities to get the campaign be continuous, long lasting and effective. Being unwilling to change, if your business stops changing with time you will be left out and left behind, and more so if you are working in the world of internet. If things are going down you need to start looking at things you should tweak to make things go up again. सो जैसे आप देखोगे ई कॉमर्स की उसमें अगर देखा जाए तो इंडिया में सबसे पहले था स्नैपडील, है ना, 2001 में रजिस्टर हुआ था और 2007 में वो लोग अपनी वेबसाइट को लाइव लेकर आए थे और बढ़िया उन्होंने काम किया।
ठीक है। और इसी को देखते हुए फ्लिपकार्ट ने अपने आपको 2007 में रजिस्टर किया एज अ flipkart.com, और उसके बाद उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया अपना। तो फ्लिपकार्ट स्टार्टिंग में आए थे बुक्स वगैरह का सेलिंग मॉडल लेके, और स्नैपडील आया था कूपन्स की डील्स वगैरह लेके, ठीक है। और बहुत बढ़िया चला, बस उन्होंने एक कमी की कि अगर किसी ने उनसे कोई प्रोडक्ट लिया तो उस पर उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी, रिफंड, कैंसिलेशन, एक्सचेंज वगैरह के ऊपर, कि भाई सामान किसी ने कुछ और ऑर्डर करा, कुछ और निकल रहा है, उन्होंने उसको बिल्कुल लेट गो कर दिया चीज़ों को। और यही मॉडल उनको लीड हुआ, यानी कि उन्होंने एक चीज़ को मिस किया जो है कस्टमर एक्विजिशन, यानी कि जो आपके लॉयल कस्टमर थे आपने उनकी बात सुनी नहीं, वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और इस चक्कर में फ्लिपकार्ट के ऊपर फेक प्रोडक्ट बढ़ते गए और ओरिजिनल प्रोडक्ट धीरे धीरे ब्रांड वहाँ से हटते गए और धीरे धीरे वो खत्म हो गए। आज की डेट में सिर्फ चाइनीज़ प्रोडक्ट बेचने के अलावा कुछ काम नहीं कर रहे हैं स्नैपडील। आप देखो कोई एक ब्रांड इनके पास ढंग का नहीं है, सब आलतू फालतू मिलेगा आपको। ये देखो कोई ब्रांड है इसमें, कुछ नहीं है, कितना छोटी सी कैटेगरी में सिमट के रह गए। और कभी एक टाइम पर नंबर 1 हुआ करते थे। ऐसी एक और वेबसाइट हुआ करती थी शॉप क्लूज, ये बहुत अमेजिंग साइट थी। इनके साथ तो यही प्रॉब्लम कि जो इनके यहाँ पर लोग काम कर रहे थे वो इस तरह से ऑर्डर डिस्पैच करते थे। मान लो आपने शूज़ ऑर्डर किए 8 नंबर, तो एक 8 नंबर एक 9 नंबर, हाँ बताओ। और आपने रिफंड इनिशिएट करा लिया एग्जांपल के लिए, तो कर भी दिया इन्होंने, उसके बाद प्रॉब्लम सुनो, बंदा पैक आपसे रिफंड तो दे दिया आपको, पैकेज भी लेके नहीं जा रहा, वो भी छोड़ गया वहीं पर ही। तो इस तरह से ही कंपनी बर्बाद हुई और आज ये कहीं नहीं है, खाली नाम रह गए इनके। तो ये होता है वक्त के साथ ना चलने का नतीजा। फ्लिपकार्ट ने भी ये चीज़ को फेस किया एक टाइम पर, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी कुछ स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाई और निकल गए इस चीज़ों से। तो ये दौर था 2015-16 का, जब सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी इस मॉडल के अंदर, फेक चीज़ें बढ़ती जाती। एक और वेबसाइट आई थी आस्क मी बाज़ार, ये वेबसाइट थी। इस तरह का आपने लोगो देखा, कंगना रनौत और रणबीर कपूर, ये लोग इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और ये कंपनी चल ही नहीं पाई इंडिया में, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट उठाई थी और ये भी फेक प्रोडक्ट के चक्कर में मारे गए। उस टाइम पर क्या हुआ था 2014 में एमआई ने अपने फ़ोन्स इंडिया में बेचना स्टार्ट किया, तो उसका एक पावर बैंक आता था और इस पूरी कंपनी को एमआई का पावर बैंक ले डूबा, उसकी कॉपी यहाँ बनने लग गई। आप लोग क्या करते थे, पावर बैंक का शेल पूरा वही ओरिजिनल प्रॉपर एमआई वगैरह सब कुछ कॉपी एकदम, अंदर क्ले भर के उसके अंदर बेच दिया करते थे बैटरी का वजन दिखाने के लिए। उसमें एक छोटी सी बैटरी लगा देते थे जिससे एक आध बार वो चार्ज हुआ फिर वो कभी चलता ही नहीं था। ऐसा फर्जीवाड़ा था इनके उसमें। बट कुछ प्रोडक्ट मैंने भी इनसे लिए, तो आप देख रहे हैं कितना लेटर ऑन आया है 2012 में, और ये 16-17 में ख़त्म हो गए, दिखे नहीं कहाँ गए, बहुत जल्दी ख़त्म हो गई वेबसाइट। Unsuccessful businesses or websites are the handiwork of problem people, particularly the one who act hesitantly without putting it much thought. Site owner most often take it for granted that the website and all related tasks are responsibility of web developer. However, this is not true. You should think beforehand of all necessities for running your business: machines, computers, phone lines, employees, marketing, performance indicators, shipping channels, packaging and packing and packaging, training and so on. A total marketing campaign involves complete on-site, online and offline promotional activities to get the campaign to be continuous, long-lasting and effective. The only thing constant in any activity is change. If your business stops changing with time, you will be left out and left behind and more so if you are working in the world of internet. So आपको अपने कॉम्पिटिटर पर हमेशा क्लोज वॉच बना के रखनी पड़ेगी कि भाई अगर आप ई कॉमर्स के अंदर, तो आप देखें कि भाई आपके पास जो प्रोडक्ट लिस्टेड है उनको कौन कौन सेलर सेल कर रहे हैं ऑनलाइन, वो अपनी वेबसाइट से कर रहे हैं या वो किसी मार्केट प्लेस से कर रहे हैं। तो आप ये देखते जाइए, अपनी इन्वेंट्री को उसी हिसाब से बढ़ाइए। ये नहीं कि मैं सारी चीज़ें लगा लूँ, सब चीज़ आप एकदम नहीं बेच पाओगे, क्योंकि हर कंपनी का कोई ना कोई एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो स्टार होता है, जो सबसे ज़्यादा बिकता है। सारे मॉडल काम नहीं करते, लेकिन आपके पास वैरायटी नहीं होगी तो भी आपके लिए डिसएडवांटेज होगा।
तो वैरायटी भी रखना है और आपने अपना एक स्टार प्रोडक्ट भी रखना है जिसके बेसिस पर आप पूरा का पूरा मार्केटिंग प्ले कर रहे होते हैं। तो जैसे देखते हो ड्रॉप शिपिंग आज की डेट में काफ़ी ट्रेंडिंग है। आप अगर इंस्टाग्राम वगैरह चलाते होगे तो उसमें सुनते होगे ड्रॉप शिपिंग। तो ड्रॉप शिपिंग क्या है? एक ऐसा मॉडल है ड्रॉप शिपिंग जहाँ पर आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपने ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट फाइंडर, तो आप यहाँ से इस वेबसाइट पर जाइए, लिस्ट ऑफ विनिंग प्रोडक्ट आप ढूंढ के निकालिए यहाँ से। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट ढूंढने होते हैं जो बेसिकली बिल्कुल अनयूजुअल हो, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कुछ इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो बिल्कुल जो आपको यूनिक लगे कि भाई जिसको और कोई नहीं बेच रहा। ठीक है, या जो बिल्कुल नया नया आया मार्केट के अंदर, वैसा कुछ प्रोडक्ट ढूंढ के निकालो। तो जैसे आपको कोई प्रोडक्ट मिलता है तो फिर आप उसको ये पता लगाओ कि कौन पर्सन है जो बल्क में आपको दे सकता है या जिसके पास इन्वेंट्री उसकी बनी हुई है। अब आप क्या करोगे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपनी वेबसाइट बनाते हैं, कहीं से माल उठाते हैं और अपने पास उसकी वो पूरा का पूरा इन्वेंट्री बना के फिर बेचते हैं। हो सकता नहीं तुम्हारी वेबसाइट ही नहीं चली, हो सकता है तुम्हारा सामान ही नहीं बिका, फिर क्या करोगे? वो वापस तो लेगा नहीं तुमसे, क्योंकि उसका तो बेचना ही है ना। तो ड्रॉप शिपिंग आपको ये फैसिलिटेट करता है कि जो बना रहा है या जिसके पास अवेलेबल है उससे कांटेक्ट करो, टाई अप करो, अपनी वेबसाइट बनाओ, अपना ऐड चलाओ, और जब ऑर्डर आए वो सीधे उसको दे दो। वो सरदर्दी उसकी पैकेजिंग वगैरह जो करना है सारी चीज़ें उसने देखनी है। आप उससे ये पूछो कि तुम्हारा प्रोडक्ट कितने का है, उसने बोला 100 रुपये, आप उसको 200 में लिस्ट करो, 300 में लिस्ट करो, दिस इज़ योर कॉल। तो उसको उसका प्रॉफिट दो, 100 रुपये जो उसने बोला, अब 200 रुपये अपना रखो, बात खत्म। तो आप उसके पास वो टेक्निक नहीं है, वो नॉलेज नहीं है, वो टेक्नोलॉजी नहीं जिससे वो चीज़ों को लोगों तक पहुंचा सकता है, लेकिन उसको बनाना आता है, आपको बेचना आता है। तो ये है ड्रॉप शिपिंग मॉडल। तो जिसमें आप बस ढूंढिए कि कौन पर्सन है जो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है। सो करोल बाग भरा पड़ा इस तरह के प्रोडक्ट से, जहाँ पर आपके चाइना से प्रोडक्ट इंपोर्ट होकर आते हैं। देखो क्या यूनिक है जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। ऐसा ना क्वालिटी बहुत बेकार की, वन टाइम यूज़ और ख़राब, तो तुम्हारी वेबसाइट को लौट के वैसे नहीं आएगा दोबारा। तो ड्रॉप शिपिंग में कभी भी ये लालच नहीं करना कि प्रोडक्ट चला ठीक है, नहीं चला कोई बात नहीं, अच्छा प्रोडक्ट लगाओ। ठीक है, ताकि लोग ये भी ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया निकला, चलो कोई दूसरे में ट्राई करते हैं। तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट लगाइए, लो कॉस्ट वाले ढूंढ के लगाइए, यूनिक प्रोडक्ट ढूंढिए। सो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के ऊपर जब आप रील शॉर्ट्स जब देखते हैं ना, तो उसमें ऐसे आपको किचन से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ें मिल जाती हैं, आइटम्स जो बड़े यूनिक्स होते हैं, जो आपको नॉर्मली मार्केट में नहीं मिलते हैं, ऑनलाइन मिल जाते हैं आपको देखने के लिए। तो इस तरह की चीज़ों को हमें ढूंढ के सर्च आउट करके लिस्ट करना होता है। तो फंडामेंटल वाला पार्ट हमारा है कंप्लीट, यानी कि थ्योरेटिकल पार्ट हमारा खत्म हो चुका है। अब हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ मूव करेंगे। तो देखिए, एसईओ करें, गूगल एड्स के लिए प्लान करें, जो मर्जी करें, सो पहला स्टेप होता है कि हमारे पास हमारी खुद की वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है, वेबसाइट होने के लिए हमें बनाना आना चाहिए, बट हमारा कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है कि हम उस चीज़ को सीख रहे हैं जिसका बेस नहीं है हमारे पास। भाई एसईओ किस पे करोगे? किसी वेबसाइट के ऊपर करोगे, या अगर आप गूगल ऐड चलाओगे तो किसी वेबसाइट के लिए चलाओगे? तो पहले आपको उसको चेक करना होगा क्या वो वेबसाइट जिसके लिए मैं ऐड चला रहा हूँ वो एलिजिबल है भी या नहीं, है ना। तो ऐसे में जो डिजिटल मार्केटिंग होता है ना, वो सिर्फ वहाँ तक सिमट के रह जाता है कि भाई एक ऐड कैसे बनता है, उतना ही सीख पाते हो। अब अगर जैसे मान लीजिए हमारा कोई स्टूडेंट है GWDD, ग्राफिक वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, तो उसको वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट पूरा आता है, उसको क्या नहीं आता, डिजिटल मार्केटिंग नहीं आता, तो वो अपने कोर्स में ऐड ऑन करे DM। तो उसको ये पता होगा कैसे बनाना है, कहाँ SEO करना है, और कैसे उसको लाइव करके उसके ऊपर ऐड वगैरह हमने रन कराना है। सो हमारा सभी का बैकग्राउंड क्या है, ज़रा एक बार नज़र डालते हैं। एक है मोशन ग्राफिक, कोई भी नहीं है हमारे इसमें निश में। तो देखो, डिजिटल मार्केटिंग के लिए कुछ आए या ना आए,
एक चीज़ आना बहुत ज़रूरी है विच इज़ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस अगर आपको आता है तो आप काफ़ी कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे तुम्हारे कंटेंट में है नहीं, लेकिन मैं तुम्हें सिखा देता हूँ कि वर्डप्रेस पर कैसे हमने काम करना है। लिटिल बिट टेक्निकल होगा बट थोड़ा फोकस करेंगे तो सीख पाएंगे आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाते हैं ऑनलाइन और सर्च करेंगे वर्डप्रेस। ये क्या एक CMS है जिसको बोलते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पर जाके आप अपनी वेबसाइट वगैरह बना सकते हैं। क्या लिखा है, बिल्ड अ साइट, सेल योर स्टफ, स्टार्ट अ ब्लॉग एंड मोर। सो वर्डप्रेस इंट्रोड्यूस हुआ था 2003, आज से 21 साल पहले, ठीक है। बहुत पुरानी चीज़ है और ये आए थे सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए, ठीक है। यानी कि जिसको जैसे हम लोग करते हैं ना ट्विटर, ट्विटर क्या है, स्मॉल ट्वीट्स के लिए होता है, बहुत बड़े बड़े मैसेज हम लोग वहाँ नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। सो इसी तरह से वर्डप्रेस पर होती है माइक्रो ब्लॉगिंग, बहुत बड़ा नहीं, छोटे छोटे आर्टिकल वगैरह अपने बना के आप पोस्ट कर सकते हो। बट लेटर इन्होंने मार्केट में स्कोप देखा, इन्हें लगा भाई काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट में, तो इन्होंने अपने आप को इतना बड़ा बना लिया कि आज की डेट में ई-कॉमर्स वेबसाइट तक वर्डप्रेस के अंदर बन जाती हैं, ठीक है। सो दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप वर्डप्रेस के ऊपर ही लाइव जाके अपनी वेबसाइट बना लें। तो उस केस में क्या होगा, जैसे मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको अपना एक वो दिखाया था ब्लॉग, अभिषेक शराब .blogspot.com दिखाया था ना। तो ऐसे ही आपके डोमेन, जो वर्डप्रेस का डोमेन है wordpress.com, वो लग के आएगा साथ में, जो भी आपका नाम है आप आगे wordpress.com लिखा होगा। या फिर आप चाहते हैं कि भी मैं अपना खुद का एक डोमेन और होस्टिंग परचेज करके वहाँ पर होस्ट करूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको वेबसाइट अलग से बनाना होगा। तो दो होता है, एक होता है wordpress.com जहाँ पर लाइव वेबसाइट बनती है, एक होता है wordpress.org जहाँ से हम लोग डाउनलोड करके वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। सो आप यहाँ जाएं, प्राइस प्लान्स एंड प्राइसिंग इनका देखें यहाँ से। अगर आपने लाइव काम करना है तो जैसे आप पर्सनल यूज़ में कर ले रहे हैं इसके, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको 160 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो क्रिएट योर होम ऑन दी वेब विद अ कस्टम डोमेन नेम, तो 160 रुपीज़ पर मंथ और 1920 बिल्ड एनुअली एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। क्या कर सकते हैं, डजन ऑफ प्रीमियम थीम मिलेंगी आपको, एड फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा, एक्सट्रीमली फास्ट DNS एंड SSL, ये आपको चीज़ें इसके अंदर मिल जाएंगी। और एक डोमेन जो है वो आपको फ्री में मिलेगा 1 साल के लिए, अगर आप यहाँ से पर्सनल यूज़ के लिए खरीदते हैं। प्रीमियम की बात करते हैं तो हमें क्या एडिशनल मिल रहा है इसके अंदर, बिल्ड अ यूनिक वेबसाइट विद पावरफुल डिज़ाइन टूल्स, 280 रुपीज़ पर मंथ, एवरीथिंग इन पर्सनल प्लस फ्री डोमेन फॉर 1 ईयर, फास्ट सपोर्ट फॉर फ्रॉम आवर एक्सपर्ट टीम, अनलिमिटेड प्रीमियम थीम मिलेंगी आपको इसमें। यहाँ पर आप देखें डजन्स ऑफ है, यहाँ पर अनलिमिटेड है। अर्न विद वर्ड एड्स, यानी कि आप इसके ऊपर ऐड वगैरह चला के अपना पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। कस्टमाइज फॉन्ट एंड कलर, 4% ट्रांजेक्शन फीस फॉर पेमेंट्स प्लस स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग फीस। अपलोड 4K वीडियोज़ एंड विद वर्डप्रेस, यानी कि आप यहाँ पर वीडियो प्रेस के थ्रू इसके ऊपर 4K वीडियो भी डाल सकते हैं अगर आप कोई वीडियो जैसी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं। अनलिमिटेड ऑटोमेटिक शेयर इन सोशल मीडिया, साइट एक्टिविटी लॉग्स चेक कर सकते हैं, इन डेप्थ साइट एनालिटिक्स डैशबोर्ड भी आपको मिलेगा। थोड़ा और महंगा पे कर देंगे तो आपको और फीचर बढ़ देंगे, इस तरह से आपके फीचर बढ़ते चले जाते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर 13 GB का स्टोरेज, यहाँ पर 6 GB का, यहाँ पर 50 GB का, यहाँ पर 50 GB, तो आप यहाँ से स्टोरेज अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। एडिशनल अगर आपको 100 GB चाहिए तो आपको इतना अमाउंट और पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है, तो इनका एक आपको मिलता है कॉमर्स, यानी कि अगर आपको लगता है कि मुझे वर्डप्रेस के अंदर कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट बना के होस्ट करना है तो आप यहाँ से वो भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो है wordpress.com। बात करते हैं wordpress.org। org ये कहता है कि भाई आप अपने कंप्यूटर में वर्डप्रेस डाउनलोड कर लो, पहले सीख लो, फिर कहीं से होस्टिंग खरीदो, मुझसे ले लो, किसी और से ले लो, फिर वहाँ पर अपलोड करके काम शुरू कर सकते हो अपना। तो पैसा तो खर्च कराएंगे नहीं तुम्हारा, तो हम लोग डाउनलोड वाले सिस्टम में जाएंगे, किस तरह से काम करना है। तो यहाँ से इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। वर्डप्रेस का लेटेस्ट अभी चल रहा है 6.6.2 और अच्छा कुछ हमारा ठीक है। इसको हम यहाँ पर जाके देखेंगे, आईडीएम कहीं लिखा आ रहा है क्या, ये इसको डिसेबल कर देंगे। और वापस से हम लोग डाउनलोड एक बार एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह की डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी फटाफट से।
इसके साथ साथ आपको अपने कंप्यूटर में एक और चीज़ इंस्टॉल करनी है, वो है ज़ैम्प। इसको भी अपने डाउनलोड करना है। अब ये क्या है, वर्डप्रेस एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें डेवलपमेंट की लैंग्वेजेस का यूज़ होता है, लाइक PHP। ठीक है। सो PHP ऑफलाइन हमारे कंप्यूटर में नहीं चलती है, उसके लिए आपको पहले अपने कंप्यूटर को सर्वर एनवायरनमेंट में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो ये भी आपने डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से आप जाएंगे डाउनलोड, और इसके अंदर आपने जाके चूज़ कर लेना कि किस वर्जन को आप अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करना चाह रहे हैं। तो मेरा हमेशा रिकमेंडेशन रहता है कि टॉप वाले को चूज़ करो। तो ये क्या, लेटेस्ट है, नीचे वाले दोनों। ठीक है, लेटेस्ट पे बात नहीं जाना है, हमेशा 2 वर्जन नीचे काम करना है। तो क्योंकि ये लेटेस्ट है, इनमें कोई ना कोई बग्स वगैरह हो सकते हैं, ये क्रैश हो सकते हैं, इसलिए पीछे चलते हैं हमेशा। लाइव जब जाओगे तो वो अपने आप तब की तब देखेंगे। तो आप विंडो चला रहे हैं, लिनक्स चला रहे हैं या मैक चला रहे हैं, आप उसके हिसाब से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करेंगे और यूज़ करेंगे इसको। सो वर्डप्रेस यहाँ पर हमारा डाउनलोड हो रहा है। 24-25 MB का इसका एक सेटअप होता है, डिपेंड करता है नेट की स्पीड के ऊपर। फटाफट से डाउनलोड करते हैं। मेरा भी नेट ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा है, तो इसलिए टाइम ज़्यादा दिखा रहा है, नहीं तो ये सेकंडों में डाउनलोड होता है। सब जो अपनी अगली जितनी भी क्लासेस रहने वाली वो सब प्रैक्टिकल अप्रोच में रहेंगी। थ्योरेटिकल पार्ट हमारा इतना ही था इसके अंदर। ठीक है। डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर देखेंगे तो एक बार फोल्डर लोकेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। चेक करेंगे, हो गया कंप्लीट। चलिए, तो जब ये डाउनलोड होगा तो उसके बाद आपने अपने कंप्यूटर में क्या करना है, ज़ैम्प इंस्टॉल करना है। तो ज़ैम्प जैसे कि हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। वैसे मेरे पास डाउनलोड में ऑलरेडी अवेलेबल होगा, हम यहाँ से देख लेते हैं। नहीं है तो इसका यहाँ से आप डाउनलोड लगा लीजिएगा। ये देखिए इसका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया। तो वर्डप्रेस के सर्वर की स्पीड कम थी, देखो यहाँ पर 145 MB का है। फटाफट से हमारा क्विकली हो गया डाउनलोड। कंप्लीट। चेक करेंगे इसको।
पहला स्टेप हमें XAMPP इंस्टॉल करना है, तो सी ड्राइव या डी ड्राइव जहाँ भी आप इसको इंस्टॉल करना चाहें वहाँ पर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसे मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है, तो मैं आपको एक फ्रेश इंस्टॉलेशन करके दिखा रहा हूँ। तो मेरी सी ड्राइव में स्पेस भी नहीं है, तो मैं डी ड्राइव में इंस्टॉल करूँगा। और मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना देता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ जैसे कि DM, ठीक है, ताकि हमें आसानी हो। तो ये लोकेशन है अपना। डाउनलोड के अंदर हमारे पास सेटअप यहाँ अवेलेबल है, आपने इंस्टॉल पर क्लिक करना है, क्लिक ऑन यस, ओके कीजिएगा, क्लिक ऑन नेक्स्ट। सभी चीज़ें हमें यहाँ पर इंस्टॉल करें, डिफ़ॉल्ट रहने दीजिएगा। कहाँ इंस्टॉल करना है वो लोकेशन बताइए इसको। सो हमें इंस्टॉल करना है डी ड्राइव। डी ड्राइव में हमने एक फोल्डर बनाया था क्या, DM, यहाँ करना है इंग्लिश लैंग्वेज और यहाँ से इंस्टॉल।
ये अपना डन हो गया। यहाँ से करेंगे इसको फिनिश। अब आपके सामने इसका ना कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा, ये देखिए। सो यहाँ से हमने क्या करना है, अपाचे एंड MySQL दोनों को स्टार्ट करना है अपने कंप्यूटर में। ये आपसे परमिशन मांगेगा, इसका अलाउ एक्सेस कर दीजिएगा। और यहाँ पर आप एक बटन देखेंगे एडमिन, इसको आपने क्लिक करना है। तो जूम आउट करेंगे स्क्रीन, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डेटाबेसेस, क्लिक कीजिए और यहाँ पर अपने डेटाबेस को डिफाइन कीजिए लाइक वर्डप्रेस और क्रिएट। ठीक है, तो नेम में ध्यान रखिएगा अपना। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने डी ड्राइव में डीएम फोल्डर अपना क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पर हमारा XAMPP इंस्टॉल है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर htdocs फोल्डर में आना है और अभी हम लोगों ने डाउनलोड में वर्डप्रेस को डाउनलोड किया था, आपने बैक आके उसको यहाँ पेस्ट करना है और इधर लाके एक्सट्रैक्ट करना है। और इसके अंदर आपको एक वर्डप्रेस का फोल्डर मिलेगा, उसको लाके बाहर रख लीजिएगा इस तरह से, इसको डिलीट कर दीजिए। नेक्स्ट, अब आप यहाँ से क्या लिखेंगे, कंट्रोल पैनल एडमिन और डैशबोर्ड जहाँ लिखा है उसको रिप्लेस कर देंगे विद वर्डप्रेस। एंटर, थोड़ा वेट कीजिएगा, यहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा। ये देखिए आ गया पर वर्डप्रेस। सो ये मैक्सिमम रीजनल लैंग्वेज और वर्ल्ड वाइड जितने भी लैंग्वेज होती है सभी मेजर कंट्रीज को कवर करता है। तो आप यहाँ से बोलेंगे कंटिन्यू, तो ये आपसे कुछ चीज़ें लेगा, जैसे डेटाबेस का नेम हमने क्या रखा है वर्डप्रेस, तो यहाँ जाइए लेट्स गो, लिखिए वर्डप्रेस। यहाँ से यूज़र नेम जो कि बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है, पासवर्ड ब्लैंक रहता है, होस्ट का नेम लोकल होस्ट है ऊपर देख सकते हैं आप, और टेबल प्रीफिक्स WP_। आपको मैसेज रिटर्न आएगा ऑल राइट स्पार्क की, यहाँ से अपने रन दी इंस्टॉलेशन पर क्लिक करना है और ये देखिए आपका वर्डप्रेस ऑलमोस्ट हो गया रेडी। आप यहाँ जाके लिख दीजिए अरीना एनिमेशन लाइक प्रीत विहार, यूज़र नेम लाइक एडमिन, पासवर्ड कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर आपने अपना ईमेल बताना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपने यहाँ से डिस्करेज करना है और इंस्टॉल कर लेना है इसको। तो इस तरह से वर्डप्रेस आपका इंस्टॉल होगा। तो इसको लिख देते हैं पासवर्ड, यूज़र नेम इज एडमिन, लोकेशन है अपना डी ड्राइव के अंदर हमने क्या बनाया, डीएम। ठीक है, यहाँ से चल रहा है, डेस्कटॉप पर सेव कर लेंगे इसको, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, डिटेल्स। तो पासवर्ड है अपना और यहाँ पर आपने करना है लॉगिन। तो यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड और यहाँ से रिमेंबर मी ऑन एंड लॉगिन। ठीक है, तो ये हमारा लेटेस्ट वर्डप्रेस हमारे कंप्यूटर में हो चुका है इंस्टॉल। यहाँ से आप जाएंगे विजिट साइट, तो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से आपको थीम मिलती है। ठीक है, थीम आप खरीद सकते हैं, थीम आप अपनी बना सकते हैं। बनाने का सिस्टम अगर आप डेवलपर हो तब चलता है। ठीक है, बाकी प्लगइन वगैरह की हेल्प से आप बना सकते हैं। ठीक है, सो थीम वर्डप्रेस के हम लोग कहाँ से ले सकते हैं, तो उसके लिए आपको वर्डप्रेस के अंदर ही आना है।
और यहाँ से आप थीम्स में जाएंगे और आप यहाँ देखेंगे आपको ईयर वाइज थीम मिलती है। अभी हमारा लेटेस्ट ईयर क्या है 2024, बहुत जल्दी 2025 आ जाएगा, तो यहाँ पर अपने आप 2025 हो जाएगा। तो 2024, 2023, 2022 इस तरह से आपको 3 थीमें मिलेंगी। आप इसके अलावा और कोई थीम चाहते हैं तो यहाँ से जाके ऐड न्यू थीम कर सकते हो। तो क्लिक करिए। सो वर्डप्रेस आपको यहाँ पर इस तरह से पूरा का पूरा लिस्ट दे देगा, जहाँ से जाकर आप थीम फाइंड आउट कर सकते हैं जो आपको अपने लिए बढ़िया लगता हो। ठीक है, इस तरह से थीम्स यहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर है। और अगर आपके पास कोई थीम अपने कहीं और से खरीदी है तो आप यहाँ देख सकते हैं फिलहाल 200 थीम हमें यहाँ पर मिल रहे हैं फ्री। तो क्या करेंगे उसके लिए, तो जैसे एक होता है थीम फॉरेस्ट, यहाँ पर आपको दिखाई देगा वर्डप्रेस, और वर्डप्रेस के लिए आप किस कैटेगरी में थीम चाह रहे हैं वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। लेट्स से ब्लॉग, मैगजीन, बॉडी प्रेस, कॉर्पोरेट, क्रिएटिव, डायरेक्टरी एंड लिस्टिंग, ई कॉमर्स, एजुकेशन, एलिमेंटर, एंटरटेनमेंट, जिस भी उसमें चाहिए आपको यहाँ से आप चूज कर सकते हो। ठीक है। तो जैसे हमने एजुकेशन पे क्लिक किया तो आप यहाँ देखिए वर्डप्रेस के एजुकेशन टेम्पलेट आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। देखिए, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग डिज़ाइन यहाँ पर है। तो ये सब आपको देख रहे हैं डॉलर में इनकी आपको पेमेंट करके अपना और उसको लाके फिर इंस्टॉल कर लेंगे आप। तो एक तो ये हो गया। और कौन है जो थीम बनाते हैं, उसके लिए फिर आपका होता है यहाँ पर जैसे कि एलिगेंट थीम्स, ये लोग हैं जो थीम बनाते हैं वर्डप्रेस के लिए। दिखाई दे रहा है वर्डप्रेस अनलीस्ड, है ना। सो इनके पास भी थीम्स होती हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। सब तरह के कस्टमाइजेशंस पॉसिबल होते हैं इसमें। चलो, तो वर्डप्रेस के थीम प्रोवाइडर बहुत लोग हैं, तो आप जहाँ से कंफर्टेबल हो वहाँ से अपना बाय कर सकते हो। हम यहाँ पर आते हैं और पहले ज़रा इस मैकेनिज्म को समझते हैं। डैशबोर्ड से शुरू करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। सो फर्स्ट, अगर आप यहाँ पर कोई नया पेज बनाना चाहते हैं, डैशबोर्ड पर आप यहाँ से पेज बना सकते हैं। आप अपनी थीम को एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से साइट एडिटर में जा सकते हैं। यहाँ से आप अपने स्टाइल एंड फील को चेंज कर सकते हैं। साइट का हेल्थ स्टेटस क्या है वो आपको यहाँ रिटर्न आएगा। आपके नंबर ऑफ़ कितने पोस्ट हैं, कितने कमेंट हैं, कितने नंबर ऑफ़ पेजेस हैं वो आप यहाँ देखेंगे। कौन सा वर्डप्रेस का वर्जन चल रहा है, क्या थीम है, सर्च इंजन अलाउड है या डिसअलाउड है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। कोई आइडिया आपको आता है ओनली को तो आप अपना ड्राफ्ट में जाके यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। और जब आप उसके ऊपर डिटेल में कुछ टॉपिक अपना बनाना चाहें वो आप यहाँ जाके मेंशन करेंगे। इंटरफेस कस्टमाइजेबल है, आपको लगता है क्विक ड्राफ्ट मुझे यहाँ नहीं यहाँ पर चाहिए तो इस तरह से आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ कि भाई कोई कमेंट वगैरह अगर आपका आया है तो वो क्या है और क्या लेटेस्ट आपके कमेंट्स हैं वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। वर्डप्रेस को लेके वर्डप्रेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से क्या कमेंट, फीडबैक, न्यूज़ वगैरह आ रखे हैं वो आप यहाँ देखेंगे इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ मिलेंगी। इसके बाद आपको मिलता है अपडेट्स। अगर कोई प्लगइन, थीम या वर्डप्रेस का अपडेट आया होगा तो वो आप यहाँ देखेंगे। फिलहाल हमने लेटेस्ट डाला हुआ है तो अभी कोई अपडेट नहीं आएगा, बट हाँ जब तक हमारा कोर्स कंप्लीट होगा शायद तब तक आपको मिल जाए कोई ना कोई एक आध रिलीज इसका और मिल जाएगा आपको। इसके बाद यहाँ पर से डलते हैं पोस्ट। वर्डप्रेस की वेबसाइट में पेजेस कम होते हैं, पोस्ट ज़्यादा होते हैं। अब पेजेस और पोस्ट में क्या डिफरेंस होता है इसको हम लोग यहाँ से समझेंगे। जैसे ANI की एक वेबसाइट हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक हमारा पेज है, लेकिन इस पेज में बहुत सारे हमारे न्यूज़ हमें दिखाई दे रहे हैं। आप जिसको भी क्लिक करेंगे वो एक न्यूज़ ओपन हो जाएगा। हमें लगता है कि पेज ओपन हुआ, बट पेज नहीं, वो पर्टिकुलर न्यूज़ ओपन हुई है। दिस इज़ कॉल्ड पोस्ट। ठीक है। बट जो डिफ़ॉल्ट आप यहाँ देख रहे हैं होम पेज के ऊपर ये पेज है, या जैसे आपने यहाँ से क्लिक किया किसी दूसरी चीज़ के ऊपर, जैसे मैं नेशनल पे क्लिक करता हूँ तो नेशनल अगेन एक पेज है क्योंकि ये टेम्पलेट है। इसके अंदर आप यहाँ पर अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं इस तरह से।
इसी तरह से अगर आप पॉलिटिक्स चूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर अगेन एक और पेज दिखाई देगा। जनरल न्यूज़ चूज़ करेंगे अगेन आपको यहाँ पर एक पेज, तो ये सब क्या है, पेजेस हैं, ठीक है। और उन पेजेस के अंदर उन पर्टिकुलर को बिलोंग करते हुए आपके न्यूज़। तो पेज कैसे बनते हैं, पोस्ट कैसे बनते हैं, आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। सो ये होते हैं पोस्ट। तो जितने भी पोस्ट होंगे वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। ऑल पोस्ट पर क्लिक करके आप यहाँ से नया पोस्ट बना सकते हैं। पोस्ट के अंदर ही आपको ऑप्शन मिलता है कैटेगरी। तो कैटेगरी कैसे हमें दिखता है, तो जब आप किसी न्यूज़ पर क्लिक करते हैं नेशनल, तो क्या लिखा है, कैटेगरीज नेशनल। इसके अंदर हम लोग जाते हैं जनरल न्यूज़, तो लिखा है कैटेगरी नेशनल जनरल न्यूज़। इसी तरह से अगर आप हॉलीवुड में आते हैं तो कैटेगरी एंटरटेनमेंट हॉलीवुड, इस तरह से। नेक्स्ट, यहाँ पर आप एक ऑप्शन देखिए कैटेगरी के बाद में टैग्स। टैग्स क्या काम कर रहे हैं, जब भी हम लोग कोई न्यूज़ ओपन करते हैं ना, तो आप नीचे नोटिस करेंगे यहाँ पर कुछ टैग्स दिए होते हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, मल्लिकार्जुन, जम्मू एंड कश्मीर पोल्स, कांग्रेस। सो ये टैग्स है। अब मान लो आपने कांग्रेस पर टैप किया, तो कांग्रेस को लेके आज तक जितने भी न्यूज़ लिखे होंगे वो आपको कांग्रेस के नाम से यहाँ मिलेंगे। 834 पेजेस अवेलेबल हैं कांग्रेस की न्यूज़ के लिए। एक पेज पर कितनी न्यूज़ आती है वो हम लोग यहाँ देख रहे थे, 3, 6, 9, 12 मल्टीप्लाई 834, आपको नंबर ऑफ न्यूज़ पता चल जाएंगी कितने हैं इसके अंदर, है ना। तो इस तरह से ये आपके टैग्स काम करते हैं। तो ये भी हम लोग चला के देखेंगे अपनी साइट के अंदर कि टैग्स कैसे लगाए जाते हैं, कैसे वो सर्च होते हैं। मीडिया, जो भी आप यहाँ पर इमेज वगैरह यूज़ करेंगे, ऑडियो वीडियो, वो सब आपका यहाँ पर मिलेगा। कोई नया अपलोड करना है तो आप यहाँ से जाके अपलोड भी कर सकते हैं इसके अंदर। पेजेस जितने आपने साइट में बनाए होंगे वो सब आपको यहाँ मिलेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर आपको एक सैम्पल पेज मिलता है जो कि पब्लिश्ड रहता है, और एक प्राइवेसी का आपका पेज रहता है कि मान लीजिए आपकी वेबसाइट एक है कि जिस पे यूज़र आके लॉगिन वगैरह करता है, तो उस केस में उसकी कंटेंट के साथ आप क्या करने वाले हैं, उसकी प्राइवेसी पॉलिसी आपको बतानी पड़ेगी। भाई ये जो डेटा है जो मैंने आपसे एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, उसका नेम जो लिया है वो मैं अपने पास रखूँ या मैं फेसबुक इंस्टाग्राम तक किसी कंपनी को बेच दूँगा, है ना। तो फेसबुक इंस्टाग्राम क्या करता है, आपके डेटा की सेल करता है, जिसके बेसिस पर उसको इनकम होती है, और उसके बेसिस पर फिर आपके पास एड्स वगैरह आते हैं, कॉल्स आती हैं आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कमेंट। अगर आपके पोस्ट पर कोई कमेंट आया होगा तो वो आपको यहाँ दिखाई देगा इधर। तो आपको लगता है भाई मुझे कमेंट अप्रूव करना है, सबको दिखाई दे, या मुझे बंद करना है, ठीक है। इसके बाद आपका ऑप्शन आता है अपीयरेंस, जहाँ से हम लोग थीम वगैरह डालते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। एडिटर के अंदर जाके हम लोग थीम को एडिट करके आते हैं। प्लगइन से हम लोग प्लगइन डालते हैं। जैसे मान लो आपको वेबसाइट में एक फॉर्म लगाना है जहाँ से डेटा सबमिट होकर मेल पर आ जाए, ठीक है। तो आपको तो आता नहीं क्योंकि आपने डेवलपमेंट तो सीखा नहीं है, लेकिन वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन्स होते हैं जिसको आप लगा के डेटा कैप्चर करके मेल आईडी पर लेके आ सकते हो। इसी तरह से यूज़र्स। सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अभी एक यूज़र है जिसका नेम क्या है, एडमिन, ठीक है। आप यहाँ पर अलग अलग यूज़र बना सकते हैं और यूज़र को अलग अलग रोल दे सकते हैं कि किस यूज़र का क्या काम होगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल है इसके अंदर। सो ध्यान रखना कि एडमिन एक ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक वर्डप्रेस में 2 एडमिन बनाए तो एक एडमिन दूसरे एडमिन को डिलीट करने की पावर रखता है, तो उसके पास सेम पावर होगी जो एक मेन एडमिन के पास होती है। यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल वगैरह कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, कि आपने क्या इसके अंदर नेम रखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यूज़र नेम कैन नॉट बी चेंज्ड। एडमिन हमने रखा था वो नहीं बदलेगा, जैसा आप ईमेल आईडी सही बना लो गलत बना लो वही रहेगी, फिर चेंज नहीं होगी, है ना। इसके बाद क्या, फर्स्ट नेम क्या रखना है, लास्ट नेम क्या रखना है, अपने निक नेम क्या रखना है, डिस्प्ले नेम क्या रखना है, वो सब आप यहाँ से, अपना ईमेल कौन सा रखना है, यहाँ से आपको वेबसाइट क्या रखना है, वो सब चीज़ें सेट कर सकते हो। यानी कि पूरी प्रोफाइल यहाँ से कस्टमाइज हो जाएगी आपकी। टूल्स, आपको लगता है कि आपने वेबसाइट को बना के रेडी कर लिया, अब आप अपनी वेबसाइट को ऑफलाइन से ऑनलाइन लेके जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो चीज़ों को। वो सारे टूल्स आपको यहाँ मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ से मिलती है सेटिंग्स, जिसके अंदर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। तो जब हम लोग कुछ पोस्ट वगैरह बनाएंगे तो यहाँ पर एक परमा लिंक दिया होता है, मीडिया दिया हुआ है। तो मीडिया आपको बाहर भी मिलता है, यहाँ भी मिल जाता है। परमा लिंक्स क्या होता है कि भाई आपका URL में क्या लिखा आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हैंडल होंगी। तो प्रैक्टिकली करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो प्राइवेसी जो आपने डालनी होती है वो आप यहाँ जाके डालते हैं अपनी वेबसाइट का, क्या कि प्राइवेसी पॉलिसी क्या है। नहीं है तो आप यहाँ से जाके क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट अ न्यू प्राइवेसी पॉलिसी पेज। तो बाय डिफ़ॉल्ट अपना एक बना हुआ है,
प्रिवेसी पॉलिसी का पेज, आप चाहो तो यहाँ से जाके बना सकते हो। तो कौन सा बनाना है, जैसे चेंज ऑफ प्रिवेसी पॉलिसी पेज, मैं बोला यूज़ दिस पेज, और यहाँ पर आप देखेंगे प्रिवेसी पॉलिसी पेज अपडेटेड सक्सेसफुली, क्रिएट हो गया। तो मान लीजिए कि बाई मिस्टेक कभी आपने प्रिवेसी पॉलिसी उड़ा दिया तो आपका यहाँ से क्रिएट हो सकता है दोबारा से, यहाँ से जाके। इसी तरह से परमालिंक्स होते हैं, हम चाहते हैं भी हमारा यूआरएल जो भी बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, अगर किसी ने पोस्ट डाला तो लिखा आएगा लोकल होस्ट वर्डप्रेस, आज की डेट और पोस्ट का जो भी नेम होगा, आपको ऐसा दिखाना है, या पोस्ट को आईडी से दिखाना है, या पोस्ट को आपने सिंपल मंथ और ईयर से दिखाना है, या पोस्ट को अपने आर्काइव से दिखाना है, किस तरह से आप अपना पोस्ट दिखाना चाहते हो, आउटपुट में वैसे ही आएगा। तो जैसे हम लोग ANI की न्यूज़ अगर रीड करने जाते हैं तो आप यहाँ नोटिस करेंगे कैटेगरी, जैसे कि न्यूज़ है, नेशनल है, जनरल न्यूज़ के अंदर हम लोग ये न्यूज़ देख रहे हैं, और आज का इसमें डेट टाइम सब लिखा आ रहा है। तो आप देख सकते हैं 2024 9वां महीना 21 तारीख 2:46 पर ये न्यूज़ आई थी। तो ऊपर लिखा रहा है 14, यहाँ देखिए आपको यहाँ पर लिखा रहा है 14:46 2:46, 24 घंटे में चलता है, और 17 सेकंड पर ये अपलोड हुई थी न्यूज़। ठीक है, तो इस तरह से हम भी अपना परमालिंक जो है वो कर सकते हैं सेट। सो अभी के लिए आप सभी का इतना काम है, आगे हम लोग बाद में बढ़ेंगे, पहले आप लोग मेरे बराबर आइए सब लोग। तो क्या करना है हमें, इस तरह से इसको सेट, तो आपने XAMPP डाउनलोड करना है, URL क्या रहेगा, आपने यहाँ पर जाके लिखना है डाउनलोड XAMPP, और यहाँ से आपने लिंक इसका डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर जाएंगे हम लोग, और आपके व्हाट्सएप के उसमें मैं इसको डाल देता हूँ। और क्या है, डाउनलोड वर्डप्रेस, और यहाँ पर आपको वर्डप्रेस पर जाना है, यहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, और इसको आपने डाउनलोड करके, तो नेक्स्ट क्लास आप सभी लोग मुझे अपना स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए कि आपका इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हो गया, और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते चलिएगा, आपको वर्डप्रेस फ्री में आ जाएगा। ठीक है, और तभी आप जाके सही से प्रैक्टिस कर पाओगे कि कहाँ जाके SEO के हम लोग काम करते हैं, क्योंकि मुझे आता है तुम्हें नहीं आता है, तो तुम्हारे लिए पूरा थ्योरेटिकल हो जाएगा, प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा फिर तुम्हारा। ठीक है, तो चलिए इतना करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पहला काम आपने ये ख़त्म करना है। दोनों लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अवेलेबल है, आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं, कुछ नहीं, सीधे टैप और डाउनलोड और इंस्टॉल। इंस्टॉलेशन के स्टेप्स वीडियो के अंदर अवेलेबल है, गो थ्रू कीजिएगा, क्या मैंने किया, कैसे किया है, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आप लोग अपनी C ड्राइव में देखना, स्पेस होगा तो C ड्राइव में ही डालिएगा। ठीक है, चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।